الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم الله يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभियुद्धारमहि धर्मस्य तदातु भारतसृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे. आदल्लाभुक्मिककम् अल्लभुक्निर्वादक बलो यज्ञान हुतोत्वा अल्लासुरी सर्वन सर्वनक्षत्र अल्लो ऋषिरन सर्वदिव्यन इल्लरा पूर्वमाया परमंतरिक्षा अल्लाह पृथ्विया अंतरिक्षियन विश्वरूपम इल्लन कबर इल्लल्लेति इल्लल्लाह अल्लाह अनादि स्वरूप धर्मन श्यामवाही जनान पशुन सिद्धांगलवरान दृष्टन कुरूपन असुर संहारिणी हिरणी अल्लो रसूल मोहम्मद रजबरसी अल्लो अल्लाह. ओम जना उपशिरत नराशं इस्तुयस्ते शीशं सहसरा नवेतं च कोर्म आरुष्मेश दो मही साइद भोजो योग वेदनादि तर्का माय चंद्रे की श्रावण मस्मे भगवती याम होताय होता परिशो किरणुते सशाय. What does Allah says? You are the best of people evolved for mankind, enjoying what is right, forbidding what is wrong. Shepherds equal those who know and those who don't know, inject with understanding that receive admonition. See Allah, this is have I perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. See Isa alayhi salatu wasalam, thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world come and both nothing in me. Of this
मंच पर बैठे उलमा किराम, पर्दानिशी, मेरी माँ और बहनों, दूर दराज से आए हुए हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों, इंशाअल्लाह जो भी बातें कही जाएगी इंशाअल्लाह हम सब इन सब बातों पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। जाहिर सी बात है, जिस जलसे के अंदर हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब और इंटरनेशनल शायर शनाबे दिल हैराबादी साहब उपस्थित हो और वहां प्रोग्राम कामयाब न हो, अल्लाह की जात से वो प्रोग्राम कामयाब हुआ करता है। इंशाअल्लाह हम सब अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। कितने भाई अमल नहीं करेंगे? भाई बाजिदपुर के रहने वाले हैं ना, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। कबीरदास कहता है, साईं के नाम दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे को तुम समाई, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। आज समय है हमारे पास, आज वक्त है, आज टाइम है कि हम अपने आमाल को दुरुस्त करें। कबीरदास कहता है, लूट सके सो लूट ले, ईश्वर ही की लूट, लूट सके सो लूट ले, ईश्वर ही की लूट, पाँच फिर पछताएगा, परान जही जब छोड़, कबीरा परान जही जब छोड़। तो मेरे भाइयों, आज हमारे पास जो समय है, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ने जो पैदा किया है, अल्लाह का फरमान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। I have only created jinns and men that they may worship me alone। अल्लाह का फरमान है कि हमने इंस और जिन को सिर्फ मात्र इसलिए पैदा किया कि वो मेरी ही भक्ति करे, मेरी ही परस्तिश करे, मेरी ही पूजा पाठ करे, मेरी ही इबादत करे। हमारे अलावा किसी के सामने अगर कोई सजदा करता है, गोया कि उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इंशाअल्लाह तो अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, क्यों? अल्लाह और उसके नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमारा इस मजलिस में जमा है। अल्लाह समद, वो कैसा बंदा होगा जो अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत में हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करता हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो औरतें हो। मेरे भाइयों, अल्लाह उस व्यक्ति से, उस मनुष्य से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है जो अल्लाह उसके नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे नबी, our prophet spread Islam in Makkah for 13 years and in Medina for 10 years। हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा शंभल किराम में 13 साल
और मदीनतुल मुनव्वरा में 10 साल इस्लाम को फैलाया। मेरे भाइयों, इसलिए इंशाअल्लाह हम नबी से मोहब्बत करने वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह बनेंगे ना भाई। मेरे भाइयों, अब जाहिर सी बात है कि जहाँ पे इंटरनेशनल शायर जनाबे दिल खैराबादी हो और कोई उनके सामने कोई अशार पेश करना चाहे तो जरा सोचना पड़ता है। खैर, अगर किसी तरह की गुस्ताखी हो तो हमारे दिल भाई है, शायर लिखता है, क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। अरे क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। खार को बिचू में है, अरे तितलियां मदीने में। खार को बिचू में है, अरे तितलियां मदीने में। आगे लिखता है शायर, मेरे भाइयों, जिसको मक्का और मदीना से मोहब्बत हो, अल्लाह के नबी से मोहब्बत हो, उनका क्या कहना मेरे भाइयों। लिखता है, जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती। अरे जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती। अरे जिस अदब से चलती है, अरे आंधियां मदीने। जिस अदब से चलती है आंधियां मदीने में। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद औरतें मर्द अपनी लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। लोग अपनी लड़कियों को दफन कर देते। मगर मेरे भाइयों, अल्लाह समद हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा संभल गिराम में पैदा हुए, जिसके बारे में कहा, ओम जनाउ पिशिरत नराशम सीस्तुयस्ते शीशम सहसरा नवेतम चाकोर मारूष्णि दो महे। क्या लोगों, ऐसे सज्जनों, एहतराम से सुनो, रिस्पेक्ट के साथ सुनो, सम्मान के साथ सुनो। तारीफ किया जाएगा, प्रशंसा किया जाएगा उस हिजरत करने वाले और अमन फैलाने वाले को, शांति संचार करने वाले को। हम 60,090 दुश्मनों में से, शत्रुओं में से अपनी पनाह में लेते हैं, अपनी शरण में लेते हैं। मेरे भाइयों, हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में पैदा हुए, अल्लाहु समद, किसी ने कहा, आई जब मेरे आका कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए कि दफन अब नहीं होगी। अरे बेटियां मदीने में, कि दफन अब नहीं होगी, बेटियां मदीने में।
भाइयों इंशाअल्लाह अल्लाह उसके नबी से मोहब्बत करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। हमारे गैर मुस्लिम भाई की जो 4 किताबें हैं, जिसका नाम ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, और एक किताब है जिस पुस्तक का नाम ऋग्वेद है। उसमें क्या लिखा? मंडल नंबर 10 सूत्र नंबर 117 और मंत्र नंबर 6 में लिखा है। वो श्लोक क्या है? केवलादौ भवति केवलादौ। लगा कि जो अपनी कमाई को, अपने हाथ की कमाई से अकेला खाता है, तन्हा खाता है, गोया कि उस शख्स ने, उस व्यक्ति ने पाप कर्म किया। जब हमने कुरान करीम के औरात को पैन किया, जब कुरान करीम के औरात को पैन किया, हमारे उस्ताद मुहतरम जनाब हजरतुल अल्लामा मुफ्ती कमरे आलम साहब, मेरे भाइयों, जो खतीब बा कमाल है आपके प्रोग्राम में, मेरे भाइयों, वो जानते हैं कुरान करीम के औरात को जानते हैं। हमारे दोस्त जनाब हजरतुल अल्लामा मुफ्ती फखरे आलम साहब, वो जानते हैं कि कुरान करीम में लिखा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को, तुम गुण को हरगिज़ नहीं, कदापि नहीं पहुंच सकते जब तक उन चीजों को, उन वस्तुओं को अल्लाह की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम अजीज रखते हो। तो इंशाअल्लाह हम ये इफ्तिताह जो मकतब फातिमातुज़ ज़हरा लिल बनात के नाम से इफ्तिताह होने जा रहा, इंशाअल्लाह जहां तक हो सके इंशाअल्लाह मरते दम तक भरपूर ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। अरे भाई करेंगे ना? अरे हाथ तो उठाइए, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। चूंकि मेरे भाइयों, और वही मंडल नंबर, वही सूत्र नंबर और मंत्र नंबर 6 में लिखा है, 3 में लिखा है। वो सब क्या है? इद भोजो योगः वेदनादि दर्गामाय चरते तिरसा परमस्मै भवदीया मोहदाय उदापरिशो किनुते सशाय। क्या कहा? सही भोजो योगः, कि जो गरीबों और हाजतमंदों की, जरूरतमंदों की मदद के लिए खैरात करता है, सदका करता, वही सभी है, उसका भला होता है। उसके दुश्मन भी, उसके शत्रु भी उसके दोस्त बन जाते हैं। मेरे भाइयों, कुरान करीम में सूरह अल इमरान के अंदर लिखा है अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह का इरशाद है अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i, कि ये वो लोग हैं जो आसूदगी और तंगी दोनों में खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, कुरान को समझिए, अल्लाह क्या कहा? वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्सा को सब्र करते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ihसान करने वालों को, अल्लाह ताला दोस्ती करने वालों को अल्लाह दोस्त रखता है, जो दीन के मामले में भलाई करता है। मेरे भाइयों, वही मंडल नंबर, वही सूत्र नंबर और मंत्र नंबर 20 में लिखा है। वो चलो क्या है? या आस्किरा चकमाना बिरसो अगवान दसनो रफीता योग जगमुशे अस्तिरे मना किरणुते सेवते पुरोतो शिक्षाधन शितारम नाविंदिते। क्या कहा?
जो दर्श के काबिल यतीम नादार मोहताज रोटी के तालिब को तलब करने वालों को रोटी होती हुई भी मदद नहीं देता, सहायता नहीं देता और सख्त दिल करके सुबह खाता है, उसको मुसीबत आने पर कोई राहत नसीब नहीं होती। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, फ़ज़ालिकल लज़ी यदुल यतीम वला यहुस्सु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। क्या कहा? फ़ज़ालिकल लज़ी यदुल यतीम, कि ये वो लोग हैं जो आसूदगी और तंगी, जो दर्स के काबिल यतीम नादार मोहताज और रोटी की तालिब को तलब करने वालों को रोटी होते हुए मदद नहीं देता, सहायता नहीं देता और सख्त दिल करके सुबह खाता है, उसको मुसीबत आने पर कोई राहत नसीब नहीं होती। मेरे भाइयों, फ़ज़ालिकल लज़ी यदुल यतीम वला यहुस्सु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। सो ऐसे नमाजियों के लिए बड़ा ही खराबी है। इसलिए मेरे भाइयों, हम अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करें, इंशाअल्लाह। करेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह। उलमा की कदर करने वाले बने, इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स, सबसे उत्तम व्यक्ति वो शख्स है, वो मनुष्य है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। कुरान की ऐसी दौलत है जो अल्लाह बंदा को ऊपर भी उठाता है, नीचे भी गिरा देता है। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपनी लड़कियों को इंशाअल्लाह दीन की तालीम देने वाले बने। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक, कि अपनी बेटियों को फरमा दे, मोमिन औरतों को फरमा दे, बीवियों को फरमा दे कि आज की बात वो लंबी चौड़ी चादर ओढ़े, बगैर पर्दे की ना निकला करे। क्यों? इसलिए फर्श में जो उम्र कहता है, अरश भी मैं खुदा भी वही चाहता हूँ। मेरे भाइयों, इसलिए आज जरूरत है, आज आवश्यकता है कि हम अपनी लड़कियों को दीन की तालीम से आशना कराए। मेरे भाइयों, अल्लाह अब तो नबी का सिलसिला बंद हो गया है, अल्लाह का फरमान हो चुका, दिस हैव आई परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू, completed my favor upon you and have chosen for you Islam as your religion। अल्लाह ने फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि आज हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे मजहब को, तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुम पर अपनी कृपा पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को मैंने पूर्ण कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया। मेरे भाइयों, मैं समझ रहा हूँ, मजबूरी समझ रहा हूँ कि बारिश हो रही है और आप हजरत परेशान हैं। बस बात यह है कि अल्लाह पाक से दुआ करें, जो भी काम होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। मेरे भाइयों, लिखा है, हदीस कुदसी है, वला यालमु मता यातिल मतर व हदन इल्लल्लाह,
कि तुम में से कोई शख्स नहीं जानता, कोई व्यक्ति नहीं जानता कि किस जमीन पर किस वक्त जो है कितनी बारिश हो जाए। मेरे भाइयों, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो इंशाअल्लाह हम जो भी अमल करें, जो भी काम करें, अल्लाह की रजा के लिए करें। आज समय है, आज वक्त है, कल देखने वाला कोई नहीं होगा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। मेरे भाइयों, कबीर दास कहता है, क्या कहता है? इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रक्त सभी का एक रंग है, सब रखते हैं जान। तो ये खून जो है, चाहे हमारा खून हो, चाहे हमारे बिरादरान वतन का खून हो, मेरे भाइयों, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अल्लाह और उसके नबी को खुश करने वाले बने, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक काम करें। मेरे भाइयों, कबीर दास कहता है, एक दिन आखिर सांसों की, अरे एक दिन आखिर सांसों की ये डोर जाएगी तू, धन दौलत और महल दुमहल यही जाएंगे छोड़, तेरा सब कुछ तेरे ही घर वाले लेंगे लूट। काहे पर अभिमान मूर्ख, काहे पर अभिमान, नफरत की दीवार गिरा दे मिलकर गाएंगी, आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सब मीत, मानो बनकर करे मुजाहिद मानवता से प्रीत। सब जन है इंसान रे मूर्ख, सब जन है इंसान। तो मेरे भाइयों, इसलिए हम एक ही हैं, मेरी जाना एक ही जगह है। मेरे भाइयों, श्री रामचंद्र जी ने जब अपने भगत से कहा था, अपने हनुमान भगत से कहा था, जब हनुमान ने प्रश्न किया कि है राम, किस वक्त? जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, वो जंगल में रहने लगे। उनकी मुलाकात सबसे पहले हनुमान जी से हुई। हनुमान बेचारे एक ही मुलाकात में रामचंद्र जी के पक्के भगत बन गए। एक रोज हनुमान ने अपने रामचंद्र जी से कहा, है राम, मैं इस धरती पर अगर किसी की भक्ति करूं तो किसकी करूं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐ हनुमान सुनो, अरे मेरी भक्ति को, मेरी परस्तिश को तुम हरगिज़ नहीं, कदापि नहीं कि तुम मेरी भक्ति करो, बल्कि ऐ हनुमान उस परमात्मा की भक्ति करो, अरे जिसने तुम्हें भी पैदा किया है और मुझे भी पैदा किया है। ये है श्री राम का वह तरीका। मेरे भाइयों, श्री राम चित्तू अमृत भी लिखा है, वो चलो क्या है, क्या है? पथमा तारका चिवा द्योतन मुच्यते थीदियन कोडलाकार, चतुर्थ दे चंदर का पंचम बिंदु संयुक्ता ओम निधि गयोतिरो। कहा कि ऐ हनुमान सुनो, प्रथमा तारका चिवा, कि पहले नंबर पर खड़े हो जाओ, द्योतन मुच्यते, और दूसरे नंबर पर दंडवत यानी सजदा करो।
आगे क्या कहा? तीन कुंडला कर और तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाओ हनुमान। चतुर्थ दे चंद्र का और चौथे नंबर पर रुकू करो पंचन बिंदु संयुक्त ओम निखिल ज्योति रूप। अरे हनुमान पांचवें नंबर पर इस तरह से बैठो, बैठ जाओ ए हनुमान, इस तरह अल्लाह के वली मुराकाबा में बैठा करते हैं। मेरे भाइयों, इसलिए आज ये इबादत का वह तरीका जो श्री रामचंद्र जी ने कहा, श्री राम पता चलता है कि किसी नबी के जमाने में 2 वक्त की नमाजें पढ़ी जाती थी, तो किसी के जमाने में 3 वक्त की नमाजें पढ़ी जाती थी। हर नबी, हर देवता अपने रब के सामने ही झुकता था, किसी गैर के सामने नहीं। और यही हुक्म, आदेश वो अपनी कौम को देता था कि लोगों, सज्जनों, उस रब की इबादत करो, परस्तिश करो जो हर चीज का रब है, हर चीज का पालनहार है। इसलिए मेरे भाइयों, हम जो भी बातें सुने इंशाअल्लाह सुनने से ज्यादा अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना भाई? जहाँ में हमारे दिल खराब आदमी साहब, एक साहब आलिम बनकर के आया। उन्होंने अपने चाचा जी से कहा कि चाचा जी, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कहा कि भतीजा, जब तू छोटा था तो तुझे गोद में खिलाया करता था, आज तू आलिम बन गया तो मुझसे गुस्ल के फर्ज पूछ रहा। कहा कि नहीं चाचा, मजाक नहीं कर रहा, मजाक मत समझिए। कहा कि भतीजा, गुस्ल में 3 फर्ज है। कहा कि बिल्कुल सही। कहा कि चाचा है क्या? तो कहा कि जब 3 बताया तो ये जो है तरतीब बताने में क्या दिक्कत है? तो कहा कि बस चाचा मालूम करना चाहता हूँ। ये आलिम साहब ये जानना चाह रहे थे कि पता नहीं हमारे गांव के अंदर किसी को गुस्ल के फर्ज मालूम है कि नहीं है, नमाज के शराइत जानता या नहीं जानता है। कहा कि भतीजा, मौलाना, गुस्ल में 3 फर्ज है। का नंबर 1 साबुनदानी। मौलाना, जब स्नान करने जाते हैं तो साबुन की जरूरत पड़ती, सबसे पहले हम साबुन खोजते। कहा कि नंबर 2 किया है। कहा कि नंबर 1 मान गए ना मौलाना? कहा कि बिल्कुल सही बात है, गुस्ल करने जाते हैं। कहा कि नंबर 2? कहा मौलाना जी, नंबर 1 साबुनदानी, नंबर 2 गर्म पानी। पानी, बाप रे बाप, इतना बड़ा घोटाला, सारी जिंदगी गुजर गई। मेरे भाइयों, चचा ने कहा, मौलाना, जब गर्मी का मौसम होता है तो हम लोग ठंडे पानी से गुस्ल करते हैं, और जब ठंडी का मौसम आता है तो गर्म पानी से गुस्ल करते हैं, इसमें हंसने की क्या बात है? कहा कि नंबर 3 क्या है? तो कहा कि मौलाना, जब 1 बताया, 2 बताया और 3 बताने में क्या दिक्कत है? क्या कहा? मौलाना जी, नंबर 1 साबुनदानी, नंबर 2 गर्म पानी, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी। पानी। तो मेरे भाइयों, ऐसा ना हो कि आप उलमा से इस्तिफादा करें और अमल ना करें। मेरे भाइयों, आप जितनी इबादत अल्लाह की करेंगे, अल्लाह आपसे उतना ही खुश होगा। क्यों? आज समय है, कभी दास कहता है, दुख में सुमीरन सब करे, दुख में सुमीरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुखी में सुमीरन करे, दुख का को होय कबीरा, दुख
दुख काहे को। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हमें एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है और खाली हाथ जाना है। महाभारत की पेज नंबर 137 पे लिखा है, भाई जाइना हमारे बाद हजरतुल अल्लामा मुफ्ती सादुल नजीब साहब का बयान होगा इंशाअल्लाह, और पूरी मजबूती के साथ आप बैठे रहे। और हमारे बाद इंटरनेशनल शायर जनाब दिलखारा बादी का अशआर, जो अशआर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा अशआर पेश करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर होगी जनाब मुफ्ती सादुल नजीब साहब का। इसलिए मेरे भाइयों, आप पूरी जमीयत के साथ बैठे। और मैं ये कह रहा था कि महाभारत के पेज नंबर 137 पे लिखा है, वो चलो क्या है, वो चलो क्या है, नकाशित कसिया चिछाना कासिया दो गुरु तमो गिरस्तस्वदा लोको भविष्यन्ति अल्पदर्पण अभावञ्च निर्धालिं पर भविष्यति न काश्चित् कस्यचित् दाता भविष्यन्ति युगच्छे अत्रशूला जनपदा शिवशूला चतुष्पदा दशूला स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगच्छे भारवना संशयलोके जीवितसि हीनहीना। क्या कहा? न काश्चित् कस्याचित् कि उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा। समस्त जगत एक प्रकार के अंधकार में, तारीकी में ग्रस्त होगा। लोगों के पास संपत्ति का अभाव होगा। क्यों? वे दिखाने के लिए साधु वेश धारण कर लेंगे, हिंसा की भावना बढ़ जाएगी और कोई किसी को कुछ देने वाला ना होगा। मेरे भाइयों, आगे लिखा अत्रशूला जनपदा शिवशूला चतुष्पदा दशूला स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगच्छे। क्या कहा? स्त्रियां वेश्यावृत्ति अपना लेंगे कयामत के करीब। खरीदने बेचने में सब एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे और बागीचों के वृक्षों को भी काट डालेंगे। क्यों? उससे उनको किसी प्रकार का खेद नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। भार बना संशयों के जीवित सी ही देही नाम। उस समय मेरे भाइयों, लोगों के जीवित रहने में भी शंका हो जाएगी। जब हमने कुरान करीम के औरात को पैन किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, यौमा यफिरुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरतुन तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। क्या कहा अल्लाह ने? यौमा यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ीही। हमारे उलमा जानते हैं कि कल क़यामत में भाई भाई से जुदा होगा, बेटी माँ से भागेगी, बाप बेटे से नफरत करेगा, शौहर बीवी से अलग थलग होगा, बीवी अपने शौहर से कोसों दूर भागेगी। घर से मेरे भाइयों, उस दिन कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, काम आने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा आयशा, कल क़यामत के दिन सबके सब नंगे नजर आएंगे। अल्लाह उस समय नंगे नजर आएंगे। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है,
तो मेरे भाइयों क्या कहा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कि कल क़यामत के दिन सबके सब नंगे नजर आएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, हुज़ूर मेरे पति साहब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तो बड़ी शर्म आएगी। क्यों? सब एक दूसरे को देखेंगे। क्यों? सूरज बहुत नजदीक आ जाएगा, उसकी गर्मी और तपिश से लोग बदहवास और परेशान होंगे, पसीने में शराबोर होंगे। कोई टखनों तक पसीने में होगा, कोई घुटनों तक और कोई कमर तक डूबा हुआ होगा और कोई मुंह तक। मेरे भाइयों कयामत में जो लाए जाएंगे वो तीन तरह के लोग होंगे, कुछ पैदल लाए जाएंगे, कुछ सवार और कुछ मुंह के बल। इसलिए मेरे भाइयों आज समय है, अल्लाह ने फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुंहों पर महर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे और उनके पांव उनके कामों की गवाही देंगे। इसलिए मेरे भाइयों आज समय है, आज वक्त है कि हम अपने आमाल को दुरुस्त रखें। इंशाअल्लाह फातिमातुज़ ज़हरा अल-बनात में इंशाअल्लाह अपनी लड़कियों को तालीम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलिए ना भाई, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। क्यों? अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान है। यार दोस्त, इक्वल those who know and those who don't know in judge with understanding that this is admonition। अल्लाह ने फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून इन्नमा यतज़क्करू उलुल अलबाब। अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी आखिरी ईश्वर दूत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया वालों को कह दीजिए कि इल्म रखने वाले, जानने वाले और जो नहीं जानते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो अज्ञानी हैं, वो बराबर के नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून इन्नमा यतज़क्करू उलुल अलबाब। अक्लमंदों के लिए, बुद्धिमानों के लिए नसीहत है, नसीहत है। इसलिए मेरे भाइयों इंशाअल्लाह हम खुद भी तालीम सीखेंगे, हम खुद भी इल्म सीखेंगे और अपने बच्चे और बच्चियों को इंशाअल्लाह दीन की तालीम देंगे इंशाअल्लाह। अरे देंगे ना भाई, चूंकि दिल तो चाहता है कि बयान होता चला जाए, मगर मेरे भाइयों इतनी चुस्त वक्त है, यानी कहने का ये है कि हमारे उस्ताद मुहतरम अल्लामा मुफ्ती कमरे आलम साहब यहाँ उपस्थित है मेरे भाइयों, मगर मजबूरी है कि बंदा कुर्सी पे बैठ के बयान कर रहा है, मजबूरी है। और इसी तरह हमारे साथी जनाब मुफ्ती फखरे आलम साहब और मेरे भाइयों जिस जगह पर इंटरनेशनल शायर जनाब दिलखैराबादी हो, मेरे भाइयों ये मोहब्बत की अलामत है, ये प्रेम की अलामत है। बस बात ये है कि जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए, जिस लक्ष्य के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसने भी किया, जिन लोगों ने मेहनत की, अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब बना इंशाअल्लाह। बना देना भाई इंशाअल्लाह। और जो भी बातें कही जाएगी अब तक जो सुने और जो अब तक आखिर तक कही जाएगी इंशाअल्लाह हम अमल करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए दीन भलाई उसी में है कि हम अल्लाह और उसकी नबी से मोहब्बत करने वाले बने। कोई शायर लिखता है, क्या लिखता है? जो पर चूनों की तो का
पे जाकर जाम ढूंढोगे, बताओ फिर कहाँ तुम अमन का पैगाम ढूंढोगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज जो हिंदुस्तान की हालत है, तबसरा नहीं किया जा सकता। हमारे देश की मिट्टी में है खुशबू मोहब्बत की, दिलों के मैल धोने को यहाँ गंगा का पानी है। तो इंशाअल्लाह हम जहां भी रहें, जिस जगह भी रहें, अपने बिरादराने वतन भाई से मिलजुल कर रहें और उन तक भी पैगाम पहुंचाए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबों के लिए, सारी उम्मत के लिए नबी बनाकर भेजे गए। मेरे भाइयों, कहावत में है, as you sow, so shall you reap if you don't believe. See, doing heavens and hell, both are right to keep dying if you don't believe. कि जैसी करनी वैसी करनी, ना मानो तो करके देख। अरे जन्नत भी है, दोज़ख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना मानो तो मर के दे। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।